हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में जाना कि कैसे हमने पटवारी की तैयारी करनी है, क्या हमारी अप्रोच रहेगी, क्या हमारा प्लान रहेगा, पूरा हमने डिस्कस कर लिया। और जो सेकंड वीडियो थी उसमें हमने पूरा सिलेबस भी डिस्कस कर लिया था। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग से पूरा सिलेबस कवर कर लिया था। और जो हमारी अप्रोच थी उसका जो थर्ड स्टेप था वो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं पूरा एनालिसिस करूँगा कि कौन सी ईयर में किस किस टॉपिक में किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पर नए हो तो आपको बता दें कि पटवारी के लिए हमने स्पेशल यूट्यूब और फेसबुक पर एक फ्री कोर्स चलाया, जिसमें आप इनरोल करके पटवारी की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैंने जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है वो हो गया 2012, 2013, 2015, 2016 और 2019 का। तो टोटल 5 क्वेश्चन पेपर का मैंने एनालिसिस किया है, जिसमें मैंने इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, अलग अलग सब्जेक्ट में बांटा है। तो जो पटवारी का क्वेश्चन है उसमें 9 ऐसे सब्जेक्ट है, 9 ऐसे कॉमन सब्जेक्ट है, जिसमें से हर बार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इन्हीं 9 सब्जेक्ट को मैं अलग अलग करके पूरा इनका एनालिसिस किया है, और हर एक ईयर में कितने कितने क्वेश्चन इनमें से पूछे जा रहे हैं सबका एनालिसिस करके पूरा टेबल यहाँ पर बना दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने सब्जेक्ट का टेबल यहाँ पर अलग से बनाया है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो अलग अलग सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन आया है हर एक साल का आप देख सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें HPGK की, तो जो HPGK है उसमें 2012 में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं अगर बात करें 2013 का जो HP पटवारी का पेपर हुआ था, उसमें टोटल 3 क्वेश्चन जो थे HPGK के पूछे गए थे। वहीं अगर बात करें 2015 की, तो जो 2015 का पेपर हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा 15 क्वेश्चन HPGK के ही पूछे गए थे। तो आप देख सकते हो कि कैसे HPGK को यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। उसके बाद जो 16 का पेपर हुआ था, तो 16 के पेपर में भी ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिले थे। टोटल 10 क्वेश्चन जो थे HPGK के देखने को मिले थे। साथ में जो लेटेस्ट 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो आप इसको सिक्वेंस बाय सिस्टमेटिक वे में देख सकते हो कि HPGK में कौन सी ईयर में कितने क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताए थे हमारी क्या अप्रोच रहेगी। हमारी जो स्टडी रहेगी सिस्टमेटिक वे में स्टडी रहेगी, ताकि आपको सिंपल और आसानी से समझ आ सके। ऐसे नहीं कि खिचड़ी बन जाए। ठीक है, हम आपको बिल्कुल भी खिचड़ी परोस के नहीं देंगे, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी होगी। वहीं अगर बात करें साइंस की, तो जो साइंस का सब्जेक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो जो साइंस के क्वेश्चन है आप देख सकते हो, 2012 का जो पेपर हुआ था उसमें टोटल 6 क्वेश्चन आए थे। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन थे उस टाइम, ये 6 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 2013 में भी 6 क्वेश्चन आए थे। जो 2015 था उसमें थोड़ा लेस हो गया था, उसमें सिर्फ 1 क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन जो 2016 है उसमें भी 4 क्वेश्चन आ गए थे, और 2019 में तो 8 क्वेश्चन आए थे। तो आप देख सकते हो कैसे जो साइंस की प्रायोरिटी है इसमें भी ज़्यादा है। ठीक है, तो जो 2019 था उसमें देख सकते हो HPGK और साइंस से ही टोटल 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। भी अगर बात करें ज्योग्राफी की, तो जो ज्योग्राफी 2012 का पेपर हुआ था उसमें टोटल 2 क्वेश्चन आए थे, और 2013 के पेपर में टोटल 6 क्वेश्चन आए थे। वहीं अगर बात करें जब 15 का, तो जो 15 में 1 ही क्वेश्चन आया था, और 2016 में 3 क्वेश्चन आए थे। और जो 2019 का पेपर हुआ था उसमें भी टोटल 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो जो ज्योग्राफी की रेंज है वो है 2 to 3 क्वेश्चन। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी के देखने को मिल सकते हैं, और आने वाले एग्जाम में भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी से देखने को मिलेंगे। ठीक है, वही अगर बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 2012 में 1 क्वेश्चन आया था, 13 में 3, और 15 में 2 क्वेश्चन आए थे। वही अगर बात करें 2016 की, 2016 में आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 ही क्वेश्चन आए थे। लेकिन जो 2019 है, 19 में टोटल 2 क्वेश्चन थे, वो थे हिस्ट्री से। ठीक है, जो हिस्ट्री की रेंज रहेगी वो रहेगी 1 to 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। वहीं अगर बात करें पॉलिटिकल की, तो जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट है उसमें से केवल एक क्वेश्चन जो है वो सब में देखने को मिल रहा है। तो हर साल एक क्वेश्चन जो है इसमें से आपको आ ही रहा है। ठीक है, वहीं अगर बात करें 19 की, तो 19 में पॉलिटिकल में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इसको हम छोड़ नहीं सकते, एक क्वेश्चन इसमें आ ही रहा है। ठीक है, इस बार भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं।
नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है जिसमें से क्वेश्चन आ रहा है वो है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में जब 2012 का पेपर हुआ तो उसमें टोटल 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 13 में एक भी नहीं आया था, 15 में एक आया था, 16 में एक आया था और 19 में भी एक आया था। तो इकोनॉमिक्स में भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही रहा है। स्पेशली जो इसमें क्वेश्चन आ रहा है वो योजना से रिलेटेड आ रहा है। ठीक है, जो पंचवर्षीय योजना होगी, जो लेटेस्ट जो करंट अफेयर में जो चली हुई है, ठीक है, जो करंट में जो योजनाएं चली हुई है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, साथ में अगर बात करें कंप्यूटर की, तो जो आजकल कंप्यूटर का इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। वही अगर बात करें कंप्यूटर सेक्शन की, तो यहाँ पर भी कंप्यूटर में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 2012 की बात करें तो उसमें केवल एक ही क्वेश्चन आया था, 13 में एक भी नहीं आया था और जो 15 का हुआ तो उसमें 2 क्वेश्चन आए थे और 16 में केवल एक और 19 में एक भी नहीं आया था। लेकिन इस बार क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस बार आपने कंप्यूटर का भी देखने ही देखने। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है स्पोर्ट्स एंड अवार्ड। तो स्पोर्ट्स एंड अवार्ड से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और इसकी जो रेंज रहेगी वो रहेगी 2 to 3 क्वेश्चन। जो 2 and 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें 2012 के पेपर की, तो उसमें आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आए थे और एक क्वेश्चन जो 2013 में आया था। वही अगर बात करें 2015 की, तो उसमें भी आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था। लेकिन जो 2016 का हुआ तो उसमें 2 क्वेश्चन आए थे और जो लेटेस्ट 2019 का हुआ था 19 में केवल एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो स्पोर्ट्स एंड जो अवार्ड है उसमें जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जो स्पोर्ट्स है उनके गेम्स है, जैसे रणजी ट्रॉफी हो गई, ईरानी ट्रॉफी हो गई। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, जो लेटेस्ट करंट में चला हुआ है वो सारे क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के नेम और उनके जो गेम्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और उनको जो अवार्ड मिलते हैं वो भी इसी में पूछे जाते हैं। लास्ट हम बात करते हैं जो 9th हमारा सब्जेक्ट है वो है स्टैटिक जीके। जो स्टैटिक जीके जो बच्चे इसको इग्नोर करते हैं लेकिन इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो स्टैटिक जीके में 2012 और जो 13 का जो पेपर हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े 15 और 16 का और 19 का जो हुआ तो उसमें केवल एक क्वेश्चन ही पूछा गया था। लेकिन हम स्टैटिक जीके को छोड़ नहीं सकते क्योंकि आजकल के एग्जाम में स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो हम इसको अच्छे से करेंगे। तो आपके लिए मैंने पूरा एनालिसिस करके हर एक साल का अलग अलग से अलग अलग टॉपिक का मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर टेबल के जरिए दिखा दिया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है तो वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर दें। तो अभी हम डिस्कस करेंगे जो 2012 में जो पेपर आया था, 2012 में जो जीके सेक्शन है, 2012 का जो जीके सेक्शन है उसको हम देखेंगे और सब्जेक्ट बाय अलग अलग से जितने जितने क्वेश्चन उसमें आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले HP जीके को कवर करेंगे, उसमें देखेंगे जो 5 क्वेश्चन है वो कौन कौन से। उसके बाद साइंस को कवर करेंगे, उसमें देखेंगे जो 6 क्वेश्चन है वो कौन कौन है। उसके बाद ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन देखेंगे, हिस्ट्री के 1 क्वेश्चन देखेगा, पॉलिटी 1 का। ठीक है, इकोनॉमिक्स 1, कंप्यूटर 1 और जो स्पोर्ट्स और अवार्ड है उसका भी 2 क्वेश्चन जो वो अलग अलग करके सीक्वेंस पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो 2012 में एग्ज़ाम होता है HP पटवारी का, उसका जो हिमाचल जीके सेक्शन है उसको हम देखेंगे। उसमें देखेंगे जो 5 क्वेश्चन आए थे वो कौन कौन से आए थे और कहाँ कहाँ से आए थे। पूरा एक सीक्वेंस मिला के मैंने इस पर लिखा हुआ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो था निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, तो इनमें से कौन सी नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है। तो जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 नदियां हैं जो बहती हैं, रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब और यमुना। ठीक है, जो ये 5 नदियां हैं वो हिमाचल में बहती है लेकिन जो झेलम है वो हिमाचल में नहीं बहती। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो ये जो क्वेश्चन था वो हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी के रिवर सेक्शन से आया था। ठीक है, जो रिवर सिस्टम है उसमें से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है गोविंद सागर झील के निकटतम कौन सा जिला मुख्यालय है। ठीक है, तो जिला मुख्यालय के बारे में पूछा है, गोविंद सागर झील के निकट। ठीक है, तो जो आपको पता होना चाहिए जो गोविंद सागर झील है वो कहाँ पर है। तो जो गोविंद सागर झील है वो है बिलासपुर में। अगर झील बिलासपुर में है तो इसका मुख्यालय भी बिलासपुर में होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है बिलासपुर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन था जो हेडक्वार्टर से आया था, जो हिमाचल के हेडक्वार्टर है। टोटल 12 हेडक्वार्टर्स है तो उसमें से आपको सभी डिस्ट्रिक्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बिलासपुर का पूछ लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पे स्थित है। तो चमेरा के नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में, और चंबा डिस्ट्रिक्ट में केवल एक ही रिवर बहती है वो है
रावी रिवर, ठीक है, रावी नदी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था वो जल विद्युत परियोजना से, हाइड्रो प्रोजेक्ट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र हैं जिनकी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था 2012 का। तो 2012 में जम्मू कश्मीर जो था एक राज्य था, तो उस टाइम इसका जो राइट आंसर होगा वो था 5। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग 2024 की बात करें तो आप मैप के ऊपर देख सकते हो, यहाँ से पंजाब की बाउंड्री लगती है, यहाँ से हरियाणा की बाउंड्री लगती है, यहाँ से देख सकते हैं छोटा सा पहाड़ जो उत्तर प्रदेश का भी है, और यहाँ से उत्तराखंड की बाउंड्री लगती है, और साथ में जो ऊपर है यहाँ से जम्मू कश्मीर की, और साथ में यहाँ से लद्दाख की लगती है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 6 राज्यों की, 4 राज्य और 2 केंद्र प्रशासित देश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम बताइए। तो ये तो दूसरे के बच्चों को भी पता होगा। तो हिमाचल का जो राज्य पक्षी है वो है झुंझुराना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे 5 क्वेश्चन जो कि हिमाचल जीके के थे। तो इन क्वेश्चन को देख के आप पता लगा सकते हो कि क्या लेवल है एसपी पटवारी का, ठीक है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे साइंस के क्वेश्चन की, ठीक है। तो जो साइंस के 6 क्वेश्चन आए थे उनको हम देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, वेल किस श्रेणी का जीव है, ठीक है। तो जो ब्लू वेल है वो किस श्रेणी का जीव है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो ब्लू वेल है वो एक स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। जो वेल है वो मैमल के अंदर आती है, ठीक है। उसी तरह जो चमगादड़ है वो भी मैमल के अंदर ही आती है। ये जो 2 क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो एग्जामिनर है इन्हीं में से क्वेश्चन को घुमा फिरा के डालता है। तो 2 जो आया था वो था भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र। तो जो भूकंप की तीव्रता को नापता है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ इसका राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो पूछा गया गोबर गैस में अधिकांशतः क्या पाया जाता है। तो जो गोबर गैस है उस पर आपको पता होना चाहिए कि मीथेन पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें पूछा गया है चमुर्थी किस जानवर की नस्ल है, ठीक है। नस्ल के बारे में पूछा गया। तो आपको पता होना चाहिए जो चमुर्थी है वो एक घोड़े की नस्ल है, और जो कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश में ही पाए जाते हैं, स्पीति वैली में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। जो बेसिक टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं वो टोटल 3 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। पहला है सेल्सियस, फिर केल्विन और फिर फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो जो सेल्सियस है उसमें ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो केल्विन है उसमें 310 केल्विन होता है, और जो हमारे पास फ़ारेनहाइट है वो है 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक। तो ये जो 3 अलग अलग यूनिट्स है इसको भी आपको नोट कर लेना, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भाई अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो पूछा गया सूर्य की किरणें हमें क्या प्रदान करती है। तो जैसे आपको पता है स्कूलों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य की किरणों से हमें क्या मिलता है, तो विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हो क्या इसका लेवल है, कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे? टोटल 11 क्वेश्चन हो गया है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। भी अगर बात करें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की, तो जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन था वो था भारत सरकार के बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने वाली योजना कौन सी है, ठीक है। तो जो बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करती है वो इनमें से कौन सी है। तो जैसा कि आपको पता है जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है वो क्या है? सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाली योजना है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा वो इसका राइट आंसर होगा। इसका जो सेकंड क्वेश्चन आया था वो था भारत सरकार की आधार परियोजना, ठीक है। तो जो भारत सरकार की आधार परियोजना थी जिसमें कि सबको अपना आधार कार्ड जरूर बनाना था, तो वो क्या था, ठीक है। जैसा कि आपको सबको पता जो भारतीय जनसंख्या की विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है। तो जो आधार कार्ड पे 12 डिजिट का नंबर होता है वो हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 3 होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। तो जो ज्योग्राफी उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सुखना झील कहाँ पर स्थित है। तो जो लोग चंडीगढ़ गए होंगे उनको जरूर पता होगा कि सुखना लेक कहाँ पर है, ठीक है। चंडीगढ़ में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो सुखना लेक है वो
चंडीगढ़ में होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उस काल्पनिक रेखा का नाम बताओ जो भारत से गुजरती है। ठीक है, तो टोटल जो है वो 4 रेखाएं दी गई है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और अंतर्राष्ट्रीय डट लाइन। ठीक है, तो इनमें से जो पूछा गया है कौन से गुजरती है, तो जैसा कि आपको पता है कि कर्क रेखा के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो कर्क रेखा है कितने भारतीय राज्यों में से गुजरते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा इसका राइट आंसर होगा। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि भारत के कितने राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होके गुजरती है। ठीक है, अभी मैंने आंसर ही लिख दिया था, और बताने कि कौन कौन से राज्य में से होके गुजरती है। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री में से जो क्वेश्चन आए थे। तो जो हिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन था वो था, महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया था। ठीक है, तो जो दांडी यात्रा शुरू हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये भी आसान ही क्वेश्चन था। सबको पता है कि साबरमती आश्रम से जो थी दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी और कहाँ खत्म हुई थी, दांडी में जाके खत्म हुई थी। एक क्वेश्चन था जो पॉलिटिकल साइंस में से आया था, जो पॉलिटिकल 2012 का क्वेश्चन था कि भारतवर्ष एक क्या है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। नेक्स्ट जो है वो स्पोर्ट्स एंड अवार्ड से है। तो जो स्पोर्ट्स एंड अवार्ड से उनमें से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित रखते हैं। तो देखिए, जो स्पोर्ट्स से पूछा गया है रणजी ट्रॉफी के बारे में उन्होंने पूछ लिया। तो जो लोग क्रिकेट के शौकीन होंगे उनको जरूर पता होगा जो रणजी ट्रॉफी है वो क्रिकेट का एक खेल है, क्रिकेट का एक टूर्नामेंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। ठीक है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबको पता है कि साइना नेहवाल जो है वो एक बैडमिंटन की खिलाड़ी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने हाल ही में एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाया है। ठीक है, दोहरा शतक बनाया है। तो जैसे कि 2012 का पेपर है, जो 2012 में जो रोहित शर्मा ने दोहरा शतक लगाया था, तो उसका जो करंट अफेयर है वो इसमें पूछ लिया गया है। ठीक है, तो उस टाइम उन्होंने दोहरा शतक बनाया था, तो करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके के जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च असैनिक सम्मान कौन सा है। ठीक है, असैनिक सम्मान पूछा है। तो जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। ठीक है, असैनिक या सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तो जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ब्रॉडबैंड परिभाषित शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त किया है। तो जो ब्रॉडबैंड है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो इंटरनेट संपर्क के लिए। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे क्वेश्चन 2012 के जीके सेक्शन के। पूरा सीक्वेंस वाइज मैंने बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2013 का, 15 का, 16 का और 19 का पूरे का इन चारों के जीके का क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो ये थे 2012 के 25 क्वेश्चन। ठीक, 25 क्वेश्चन। तो आप मुझे कमेंट पे बताइए कि इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है, आपके कितने राइट आंसर है, और ये भी बताना कि क्या ये आपके लिए डिफिकल्ट थे या फिर इजी थे। मैंने पहले भी बोला था कि जो HP पटवारी का पेपर आता है काफ़ी सिंपल पेपर आता है। अगर कोई अच्छे से, थोड़ी सी अच्छे से भी तैयारी कर लेना तो उसको वो क्लियर कर सकता है। तो आज के लिए बस हम 2012 का पेपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो पेपर बचे उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने फर्स्ट 2 वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आप उनको देखिए, पूरी प्लानिंग, पूरा सिलेबस मैंने उसमें बता रखा है। तो आज के लिए बस इतने, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। धन्यवाद।